तो गाइस कमेंट करके बताना कि क्या डिपार्टमेंट आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 के नोटिस भेज सकता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A/2B। कमेंट करके बताओ ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो रूल आया था ये आया था फाइनेंशियल ईयर 1920 में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर के बाद ये रूल आया था 9 अक्टूबर के आसपास कि उसके बाद जो भी बुकिंग हो रही है तो आपको इस रूल के बेसिस पर क्रेडिट क्लेम करना था। बट अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है 17-18 के लिए, 18-19 के लिए, और मैंने भी आपको बताया मुझे एक ₹59 का डिफरेंस भी आया था 18-19 के लिए भी। तो डिपार्टमेंट आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है जब ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी रिको करने की, और साथ ही आपके ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर रहा है कि आप आईटीसी यूज ना कर पाओ। तो प्लीज गाइस अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो गाइस हम पहले पॉइंट्स को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर क्रेडिट क्लेम करने की एक कंडीशन थी तो ये था कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो सप्लायर ने उसका टैक्स पे किया हो। ये कंडीशन थी कि सप्लायर उसका टैक्स जमा करवा दे तो परचेजर उसका क्रेडिट ले सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको 2A के साथ कंपेयर करना है, 17-18 के लिए भी, 18-19 के लिए भी, कोई कंडीशन नहीं थी। बट डिपार्टमेंट लास्ट फ्यू मंथ से जीएसटी ऑफिसर आपको नोटिस भेज रहा है, मैंने भी रिसीव किए, और कंपनीज इंडस्ट्री क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं जिसकी कंप्लेंट रिव्यू भी किया सीएनबीसी टीवी ने कि ये जो कंपैरिजन मांगा जा रहा है 3B वर्सेस 2A का फॉर लास्ट ईयर 17-18 या 18-19 के लिए, जब ये फैसिलिटी स्टार्ट भी नहीं हुई थी 2A वाली, तो ये आप परचेजर से क्यों मांग रहे हो? हर बार परचेजर को गिल्टी क्यों समझ रहे हो? आप सप्लायर से जाके चेक करो कि उन्होंने टैक्स जमा करवाया है या नहीं। हर बार आप ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर देते हो, और ऐसे करने से आप डबल पेमेंट हमसे रिकवर कर रहे हो। एक तो हम पहले सेलर को पे करते हैं, फिर आप हमसे एज अ डिफरेंस क्लेम कर लेते हो इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ। इज रॉन्ग, and in many cases entire ITC is being blocked by the GST authorities even if one of the vendor has not deposited GST। मतलब ये तो साफ साफ गुंडागर्दी वाली बात हो गई है कि आपको हमें बस नोटिस भेजना है, हमसे क्लेम करना है, अमाउंट रिकवरी करनी है। एक आईटीसी रिफ्लेक्ट ना करने पर पूरा ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करना कहां की सही बात है? दिस इज रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉसेस फॉर कंपनी। सो प्लीज गाइज आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, बिकॉज जो मोस्ट डिमांडिंग रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो ऑफिसर है वो अपनी रिक्वेस्ट, अपनी पावर्स को यूज फेयर नहीं कर रहे हैं। सो वन ऑफ द मच अवेटेड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन इमीडिएट बेसिस सो एज टू फॉलो द अपील प्रोसीजर एंड अवॉइडिंग द रूट ऑफ रिट पिटीशन, जिससे लिटिगेशन कॉस्ट कम हो जाएगी कंपनीज के लिए। बट आई वुड से जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनके लिए अपील में जाना पॉसिबल नहीं है, तो उनको आप पुराने सालों के लिए ये रिको करने के लिए मना कर दो। आप मत मांगो उनसे उन सालों के लिए जब ये फैसिलिटी थी ही नहीं। आप सेलर से जाके चेक करो उन्होंने टैक्स जमा करवाया है या नहीं करवाया। हर बार ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करना बंद कर दो। सो द गवर्नमेंट इज एनालाइजिंग दिस रिप्रेजेंटेशंस एंड इज सून गोइंग टू इंस्ट्रक्ट ऑफिसर्स टू अवॉइड लूप होल्स एंड हार्डशिप, but without leaving any scope of leakage, tax leakage and proper enforcement of the law। So please guys वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट बॉक्स पे लिखना कि क्या आपको लगता है कि पिछले सालों के लिए आपको 3B वर्सेस 2A की रिको के लिए बोलना चाहिए। सो आई बिलीव आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय।